हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है मकर संक्रांति। सुबह सुबह उठकर मैंने घर की पीछे की दरवाज़ा खोल ली। तो खुलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसका व्यू कितनी सुंदर दिख रहा है। हाँ, अब टाइम हो रहा था सुबह के 6 बजे। उसके बाद मैं आ गई हूँ सामने के साइड यानी बालकनी की तरफ। यहाँ पर देवर उठकर मेरे से गेट की चाबी ले ली है खुलने के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर जाने के बाद हमको लॉक खोलना पड़ेगा, उसके बाद बाहर जाना पड़ेगा। इसी तरीके की मैं यहाँ पर घर की सारू झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर भी बालकनी वगैरह को मैंने झाड़ू लगा ली। बालकनी झाड़ू लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी ग्राउंड फ्लोर पर, क्योंकि 2-3 ही सीढ़ियाँ ही मुझे सिर्फ झाड़ू लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सारी झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैं अब थोड़ी सी घर की आंगन को धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं फिर से मुझे जाना पड़ता है छत के ऊपर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि छत के ऊपर मैंने मंदिर भी बनाई। इसी वजह से मंदिर के सामने वृंदावती माँ के पास भी थोड़ी सी झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पर वृंदावती माँ भी है, लेकिन घर जो रेंट पर रहते वो पूजा कर लेते। मैं सिर्फ पानी ही डाल लेती हूँ तुलसी माँ जी के पास। यहाँ पर सारी काम होने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी कमर में कुछ दिनों से इतनी दर्द हो रही थी। मैंने एक्सरसाइज करने के बाद मेरी दर्द एक दिन में गायब हो गई थी। इसी वजह से मैं न्यू ईयर से फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली। 1 साल हो चुका है मैंने एक्सरसाइज बंद कर ली थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद मैंने फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली। तो एक्सरसाइज करने के बाद मेरी कमर की दर्द भी गायब हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए नहा धोकर आ गई मैं तुलसी माँ को पूजा करने के लिए। यहाँ पर तुलसी माँ को पानी चढ़ा दूँगी। अब सूर्य देवता को भी पानी डालने के बाद जाऊँगी पूजा करने के लिए। पूजा करने से पहले हमको तुलसी माँ और सूर्य देवता को पानी चढ़ाना चाहिए, उसके बाद घर की पूजा होती है। तब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पर देखिए मैं मंदिर में पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद फटाफट चली जाऊँगी नीचे। आज संक्रांति, इसी वजह से ज़्यादातर कपड़े वगैरह कुछ हम धुलते नहीं हैं संक्रांति गुरुवार इसी दिन में। तो यहाँ पर मेरी आरती भी हो गई, पूजा भी हो चुका है। अब मैं फटाफट नीचे जाऊँगी। सारी पूजा आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि शेयर करने बैठ जाऊँगी तो एक टाइम इसी में ही चला जाएगा। इसी वजह से तो आप लोगों की कमर में दर्द हो रही है तो आप लोग इस तरीके की एक्सरसाइज कर लीजिए, आपकी कमर की दर्द गायब हो जाएगा। तो उसके बाद आ गई यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर ली और यहाँ पर थोड़ी सी अलता यानी रंग लगा लेती हूँ, क्योंकि आज है संक्रांति। उसके बाद जाऊँगी किचन में, चाय बनाऊँगी। चाय बनाकर पी लेती हूँ, बाद में बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं बनाई थी, सिर्फ घर में जो पोहा वगैरह था सब लोग खा लिए थे, क्योंकि आज ज़्यादातर कुछ सुबह सुबह संक्रांति के दिन ब्रेकफास्ट नहीं बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रंग लगा रही हूँ। आज मेरी ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए कोशिश कीजिए। फुल वॉच कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी वीडियो, बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रंग लगा ली। अब मैं चाय भी बना देती हूँ। तो चाय भी मेरी बन चुकी है, सब्ज़ी वगैरह सब काट चुकी हूँ। मैंने कुछ नहीं काटी थी, झूठ नहीं बोलूँगी, सारी मेरी ननंदे सब्ज़ी काट लिए थे। तो यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने आज बनाऊँगी डालमा, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय बनाई थी। जितना सारा बर्तन था तो सारी इस बर्तन को धोकर सिंक खाली कर लूँगी, नहीं तो एक साथ इतना बर्तन हो जाएगा, धोने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती थी। ज़्यादा बर्तन देखते ही तो मेरी कमर में दर्द, सर में दर्द भी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है जो जितना बर्तन निकल रहा है उसको धोकर साफ़ कर लीजिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं होती है बर्तन धोने में। थोड़ा थोड़ा बर्तन हम धो लेते तो हमारी काम भी आसान हो जाती है। ब्रेकफास्ट के बाद बर्तन साफ़ कर लीजिए तो लंच बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी काम की प्रेशर भी नहीं होती है हमारी। ब्रेकफास्ट के बाद जितना बर्तन धोना था सब बर्तन को मैंने धोने के बाद यहाँ पर आ गई थी। मैंने डालमा बनाने के लिए डाल दी चना दाल, और यहाँ पर सब्जी में
जो कुछ मेरे पास था, यानी कद्दू, बैंगन, आलू, पपीता, सबको मैंने यहाँ पर अरबी। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हुए? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। सुबह की सारी काम अब हो चुका है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आगे मैं यहाँ पर मेरी लंच बना रही हूँ। आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति सारी फ्रेंड्स के लिए। तो अब मैं बनाऊंगी डालमा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी पूजा व्रत में जरूर घर में डालमा बनती है। तो मेरी यहाँ पर डालमा बनाती हूँ। डालमा में साथ करेला, भिंडी, ये सब सब्जी को छोड़कर सारी सब्जी हम इसमें डाल देते हैं। दाल डाल देते हैं, नमक, हल्दी, यहाँ पर घिसा हुआ नारियल, अदरक सब डालने के बाद हम इसको 2 सीटी दे लेते हैं। उसके बाद फटाफट तड़का लगाएंगे तो हमारी डालमा बन जाती है। तो ये रेसिपी मैंने आपके साथ कितनी बार शेयर भी कर चुकी हूँ। आज भी मैंने डालमा ही बना रही हूँ। तो चलिए अब मैं उसमें थोड़ी सी मूंग दाल और हरड़ दाल धोकर डाल दूंगी। नीचे मैंने डाली हूँ चना दाल। चना दाल को पहले डाल दी थी, भिगा कर रखी थी, तो डालने से हमारी सब्जी के साथ दाल भी अच्छी तरह पक जाती है। तो चलिए अब मैं मूंग दाल और हरड़ दाल को डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पर मूंग दाल डाली हूँ, हरड़ दाल मैंने डाल चुकी हूँ। अब इसमें डाल दूंगी टमाटर, घिसा हुआ अदरक, सबको डाल दूंगी। डालने के बाद देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने जो अदरक को छीले हूँ ना, चम्मच से छीले हूँ, क्योंकि चाकू से ज़्यादा चम्मच से अच्छी तरह छील जाती है। तो यहाँ पर देखिए अदरक अच्छी तरह छील चुका है। तो अब मैं घींच लेती हूँ। आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हो। ये रेसिपी ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि दाल के साथ हम सब्जी भी डाल देते हैं और ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसी वजह से इस तरह के आज मैंने ढेर सारे डालमा बना रही हूँ, क्योंकि संक्रांति, तो रात को भी ये डालमा थोड़ी सी बचा कर रख लूँगी। तो रात में और कुछ सब्जी बनाने के लिए नहीं पड़ेगा, सिर्फ पराठा नहीं तो पूरी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर टमाटर डालने के थोड़ी सी हिला ली। तो यहाँ पर अब डाल दूँगी, प्रेशर को गैस पर चढ़ा दूँगी। 2 सीटी देने के बाद मैंने प्रेशर को निकाल लूँगी फटाफट, नहीं तो हमारी डालमा ज़्यादा गल जाएगा, अच्छी नहीं लगती जब सब्जी ज़्यादा बॉयल हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने तड़का भी लगा ली। तड़का लगाने के बाद मैं आज बनाऊंगी साग और हरे धनिया की चटनी। इस तरीके की आज घर में रेसिपी बन रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बनने वाला है, क्योंकि आज संक्रांति सिंपल खाना बनेगा। इस तरीके जब दिन आती हो ना, थोड़ी सी कम मसालेदार सब्जी भी हम खा लेते हैं। ज़्यादा मसालेदार सब्जी घर में नहीं बनती है, तो एक साथ खाना बनाकर रात के लिए भी मैं रख लेती हूँ। यहाँ पर तड़का लगाने के बाद भुना हुआ जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर को मिलाकर बनाती हूँ। तो यहाँ पर डाल दी, हमारी डालमा बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने हरा धनिया डालने की भूल गई थी, तो मैंने नहीं डाल पाई, बाद में याद आया, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। तो हमारी डालमा बन चुकी है। अब मैं साग बना लेती हूँ। घर में अब कोई नहीं है, तो खाने के बाद सब लोग बैठ कर हम खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने खाने के लिए सबको परस रही हूँ। आप लोग ये आ जाइए, मिलकर खा लेते हैं। तो सुबह तो मैंने कुछ भी नहीं खाई थी, सिर्फ चाय ही पी थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट आज मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी साग बनकर रेडी हो चुका था। तो सारी साग, डालमा और धनिया की चटनी खाने में आज बनाए चावल, डालमा, साग और हरी धनिया की चटनी। तो मैं खा लेती हूँ, खाने के बाद आकर आपके साथ मिलती हूँ। तो अब हम सब लोग खा चुके हैं। तो प्रेशर में थोड़ी सी डालमा बची है, तो डालमा मैंने पहले निकाल ली थी, बाद में खाने के ले गई थी। तो थोड़ी सी डालमा मैंने साथ में ले लिया था, किसी को बाद में ज़रूरत होगी तो खाने के टाइम, तो किसी को ज़रूरत नहीं हुआ। तो यहाँ पर डालमा को मैंने रात के लिए रख लेती हूँ, बाद में अब बनाएंगे। बर्तन भी धोकर साफ़ कर लूँगी। बर्तन धोने के बाद काउंटर टॉप को थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, तो हमारी काम भी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सारी काम मेरी हो चुका है, यानी बर्तन वगैरह मैंने धोकर साफ़ कर चुकी हूँ। तो काउंटर टॉप को सिर्फ पोछा लगा लेती हूँ। तो इस तरह के छोटे मोटे काम हम करते हैं। खाना बनाने के टाइम सारा काम हम कर सकते हैं एक साथ, ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगती है। तो आप लोग चाहे तो फटाफट सब काम किचन के हो सकता है। आपको किचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहेगा तो आपको काम करने में आसानी होती है, मन लगा कर रहती है, आपको खुशी भी लगती है। जब आपकी किचन
सुंदर रहता है तो घर को कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी आ जाए, बाहर की कोई भी आदमी या लोग आ जाए तो आपको किचन देखकर थोड़ी सी खुशी लगती है। हाँ, इसका किचन कितना अच्छा है। हमको भी इसी टाइम इतना खुशी लगता है। हाँ, हमारे काम को कोई ना कोई तो तारीफ़ करके रहे, लेकिन घर के लोग तो कभी तारीफ़ नहीं करते। हम जितना करें उनके लिए उतना ही कम होती है, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं, गुस्सा नहीं करते।